वेलकम यूनिटी से तैयारी दोस्तों। तो यहाँ पर जो हमारी फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनका बहुत डाउट था भैया, तो डायरेक्ट हम अपने मुद्दे की बात करते हैं। बाकी मन होगा लाइक शेयर सब्सक्राइब जो हो कर देना अगर यहाँ पर आपका डाउट क्लियर हो जाए। चलो अब देखो, यहाँ पर हम फीमेल कैंडिडेट्स की बात करते हैं। चाहे आप जनरल कैटेगरी से हो, ओबीसी या SC ST, अगर आप अदर स्टेट से हो, ठीक है, तो आपका ये डाउट है कि क्या हमारा 82 में हम एलिजिबल हो जाएंगे बीपीएससी के लिए, या फिर हमारा 90 होना चाहिए, या फिर हमारा 55% या 60%। 55 बोले तो 82 और 60 बोले तो 90। अब यहाँ पर हम इस 82 और 90 को लेकर चलते हैं। तो जो आपका ऑफिशियल नोटिस है, ठीक है, सबसे पहले हम उस नोटिस को देख लेते हैं, क्योंकि नोटिस पढ़ना ज़्यादा अनिवार्य होगा। और आप भी चाहोगे तो हम टेलीग्राम के ग्रुप में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ पर हम प्रोवाइड करा देंगे ये आपका PDF, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हो। अब देखो यहाँ पर जो बात करी गई है, अगर आप इस लाइन को पढ़ो, सीटेट, ठीक है, अभ्यर्थियों के लिए बीटेट 2017 के लिए, ठीक है, सामान्य कोटि के अभ्यर्थी को न्यूनतम 60% अंक होना, ठीक है, यहाँ पर अनिवार्य बोला गया है। अब जो सीटेट अभ्यर्थियों को बोला गया है, इसमें आपका मेल फीमेल दोनों आ रहा है, ठीक है, इनकी वर्डिंग के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर ना तो पुरुष की बात करी गई ना महिला की बात करी गई है। उसके बाद अगर आप देखो तो कह रहा है कि पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवारों को 55% अंक, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, सामान्य कोटि की महिला मतलब जनरल कैटेगरी की जो महिलाएं हैं, यहाँ पर भी देखो आपको ना तो अदर स्टेट की बात करेगी ना तो बिहार की बात करी गई है। तो इसका मतलब सारा जो डाउट हो रहा है वो बस इसी लाइन पर हो रहा है कि जो उन्होंने लिख दिया है कि सामान्य कोटि की महिलाओं को 55% पर हम ले लेंगे। आपने BPSC 2.0 में भी सेम बोला था। फिर जिन महिलाओं का सिलेक्शन हुआ, जब आपने देखा वो अदर स्टेट की है, तो क्या नोटिस आपने जारी कर दिया उनको डिस्क्वालीफाई करने का। रीज़न ये दिया कि इनका 60% से अंक कम है सीटेट में, इसलिए ये इस जॉब के लिए प्रेफर नहीं करेंगे, इस जॉब को नहीं पा सकती हैं। मतलब कि आप एकदम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम जाएगा, जब बच्चा बिहार पहुंच जाता है, 1-2 दिन रुकता है, तो उधर पैसा वगैरह सब कुछ, टाइम वगैरह सब कुछ वेस्ट करता है, और इतने टाइम की मेहनत जो उसकी बर्बाद होती है, उसके बाद आप क्लियर करते हो कि भैया उसमें जो लिखा था उसमें भले स्पष्ट तरीके से नहीं लिखा, मगर मतलब यही था। तो ऐसा तो है नहीं कि आप तक ये वीडियोज़ नहीं पहुँची होंगी, बड़े बड़े टीचर्स हैं, या फिर आप तक ये ईमेल्स वगैरह, ट्विटर वगैरह, जो भी लोगों ने कैंपेन चलाई, ये सब चीज़ें नहीं पहुँची होंगी, सब पता था। फिर भी 3.2 में ये नोटिफिकेशन को स्पष्ट तरीके से नहीं लिखा गया है। देखो, एक चीज़ होती है कि आपको पता है कि ये रूल है, ये बच्चे को समझ में आ जाना चाहिए, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सबकी हिंदी इतनी शुद्ध हो, सबको कॉमा का मतलब पता हो, सबको फुल स्टॉप का एक्सक्लेमेटरी का मतलब पता हो, जो आपकी बातों को समझ जाएगा, ठीक है। आपको अच्छे से पता है कितने लोग आप पेपर दे रहे हैं और किस किस जगह से, किस किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी सब नोटिस को एकदम क्लियरली मेंशन करना चाहिए था, ठीक है। आपके पास इतने अच्छे अच्छे टेक्निकल टेक्नीशियन हैं, तो आप चाहते कॉलम बना लेते कि अदर स्टेट के लिए और जो बिहार स्टेट के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी रूल है, ठीक है। लेकिन आपने इतना नहीं किया, बस एक लाइन में पैराग्राफ की तरह लिख दिया, ठीक है। और हम लोग पढ़े लिखे होकर भी ये सब चीज़ों को नहीं समझ पा रहे, तो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, कि हाँ तब भी इंसान डाउट में है, ठीक है। अब हम या तो यही सब चीज़ें सीख लें, या तो हम अपनी तैयारी कर लें। ये चीज़ एकदम नहीं समझ में आ रही है, तभी ये बच्चों को यहाँ पर दिक्कत आ रही है। अभी तक लोगों को दिक्कत आ रही है, इवन इस वीडियो को देखने के बाद भी बहुत लोग कंफ्यूज रहेंगे, ठीक है। चलो फिर भी हम यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। अब जो सीधी सी बात है, अगर आप अदर स्टेट से हो, अब आपको चाहे बुरा लगे चाहे जो लगे, ठीक है, साइड मत होना बिल्कुल। लेकिन सच यही कि अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो, आप किसी भी कैटेगरी में आती हो, अगर आप अदर स्टेट की हो, तो आपको 60% ही अंक चाहिए, 90 नंबर ही चाहिए जॉब को पाने के लिए। लेकिन अगर आपका 90 से कम है, 82 और 90 के बीच हो, तो आप फॉर्म भर सकते हो, आप एग्ज़ाम दे सकते हो। लेकिन अगर आपकी किस्मत अच्छी होगी तभी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हो सकता है एलिजिबल हो जाओ, वरना हटा दी जाओगे, जैसा BPSC 2.0 में हुआ था, ठीक है। साफ और सच यही है, भले कड़वा लगे लेकिन सच यही है। आपको भटकना नहीं पड़ेगा, 10 वीडियो देखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। अपने आप को तसल्ली देने के लिए सच्चाई यही है। आप अगर अदर स्टेट से हो और आप फीमेल कैंडिडेट हो, किसी भी कैटेगरी से आप हो, तो आपको 90 नंबर लाना अनिवार्य होगा जिस जॉब को पाने के लिए। बाकी हम तो यही कहेंगे कि आप जॉब फॉर्म भरो, एग्ज़ाम दो, थोड़ा पैसा जाएगा, टाइम जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 4.0 से पहले अगर आपका सीटेट का जो भी आपका जुलाई अगस्त में पेपर होगा, अगर आपका वहाँ रिजल्ट आ जाएगा और आप वहाँ 90 से ऊपर ले आओगे, तो आपके लिए बढ़िया एक प्रैक्टिस की तरीके से ये काम आएगा वहाँ पर। तो आप तैयारी करोगे भी, अगस्त आने में कोई टाइम नहीं लगेगा ज़्यादा, ठीक है। 21 से 22 से 23 कब साल बदल जाता नहीं पता चलता है। तो आप इस हिसाब से प्रिपरेशन करो। आप ये मत देखो कि हमको जॉब मिलेगी कि नहीं, आप बस ये देखो कि ये फॉर्म हम भर सकते हैं कि नहीं। फॉर्म भर जाएगा, एग्ज़ाम दे सकते हो, आप निकल गया तो आपको खुशी होगी कि भैया हमको बस अदर स्टेट के तो इसलिए नहीं हुआ, वरना हमारा तो क्लियर हुआ था। तो एक अलग कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा। फिर आप अगस्त वाला 4.0 में बढ़िया कायदे से जॉब ले जाओगे, पूरी उम्मीद है हमें, अगर आपने इस चीज़ को सीरियसली होकर तैयारी किया, 1-1.5 महीना जितना भी टाइम बचा है। अब अगर हम बात करें जो बिहार से जो महिलाएँ हैं, ठीक है, उनको भी अगर डाउट हो रहा तो आपको तो एकदम बता दें कि खुशकिस्मत हो आप, अगर आपका 55% है,
ठीक है। आप जनरल ओबीसी से हो 55% और SC/ST वालों को 50% पे, तो भी आपको ले लिया जा रहा है, चाहे आपका बीटेड क्लियर हो या आपका सीटेड पेपर 2 क्लियर हो। ठीक है, तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और मेल के लिए, अगर कोई मेल इस वीडियो को देख रहा है तो भैया तुमको 90 नंबर चाहिए, चाहे आप जनरल हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे SC/ST कुछ भी हो, अगर आप अदर स्टेट के हो तो आपको 90 नंबर चाहिए। और अगर आप बिहार के हो तो वहाँ का जो रूल है सीटेड का या बीटेड का, ठीक है, जो वही 55% ओबीसी के लिए और जनरल के लिए 90, तो भी आपका इसी तरीके से चलेगा। ठीक है, तो आपके में कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। सिर्फ महिलाओं में जो दिक्कत थी, फीमेल कैंडिडेट्स की जो प्रॉब्लम थी वो यही थी कि सर हम जनरल कैटेगरी से हैं, अदर स्टेट से हैं, फिर भी हमारा 83-84 नंबर है, तो क्या हमारा हो जाएगा? तो हम यहाँ पर आपको उम्मीद नहीं दे सकते झूठी कि आपको जॉब मिल जाएगी। बस ये कह सकती है कि आप फॉर्म भर सकते हो, एग्जाम दे सकते हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम वो उनके ऊपर है। वो अगर चाहेंगे तो इस चीज़ को तुरंत बदल सकते हैं, आपको एकदम स्पष्ट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी नोटिस बदली जा सकती है एग्ज़ाम के टाइम। ठीक है, जब अगस्त का पेपर मार्च में हो सकता है सडन, तो बहुत कुछ सडन चीज़ें हो सकती हैं। तो ऐसा ना हो कि आप इस फिराक में बैठे रहो कि यार नहीं एलिजिबल होंगे तो क्या फ़ायदा पेपर देने से। पेपर आप तब भी दो अगर आपको मौका मिल रहा है। ठीक है, बाद में और अच्छे मौके मिलेंगे तो जॉब भी लग जाएगी। चलो फिर, अगर थोड़ा बहुत आपका डाउट यहाँ पर क्लियर हो गया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी अगर कोई आपको दोस्त वगैरह हो तो शेयर कर देना। ठीक है, और पसंद आई होगी तो लाइक कर देना। और जिनको तैयारी वगैरह करनी है तो एक बार जाकर चैनल पर प्लीज़ विजिट कर लेना, प्लेलिस्ट वगैरह देख लेना। ठीक है, धीरे धीरे अगर हमें जो कमी उस चीज़ को हम दूर करेंगे। बाकी सीटेट की जो जुलाई में जो पेपर होगा, जिसका आपका जुलाई या अगस्त में, उसकी भी प्रिपरेशन यहाँ पर हम करवाएंगे। CDP मैथ्स और EVS एकदम अच्छे से, सब कुछ हम एग्ज़ाम के हिसाब से ही पढ़ाते हैं। कोई एक्स्ट्रा ज्ञान यहाँ पर नहीं देना है, क्योंकि आपको क्वालिफाई कराना और आपका पेपर क्लियर कराना है। बस इस मकसद से सारी चीज़ों को वहाँ पर हम पढ़ाते हैं। प्रैक्टिस वगैरह सब कुछ हो जाएगी। आप चाहो तो मैथ्स वगैरह की क्लासेस अभी हुई थी, CDP UDP की, सब कुछ जाकर आप देख सकते हो। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखो, मेहनत से पढ़ो। और कोई भी डाउट अभी भी अगर रह गया हो तो कमेंट कर देना, या फिर टेलीग्राम ग्रुप पर आके आप मैसेज कर देना, तो वहाँ पर आपके डाउट को हम क्लियर कर देंगे। चलो फिर मिलते हैं, बाय बाय।